टू अवर चैनल बेसिक पॉइंट ब्रिजेश। पीईटी का जो साइलेंट किलर बैच चल रहा है उसमें जो है हम बात करेंगे आज स्टैटिक जीके की, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। तो उसमें हम सिलेबस में जो दिया गया है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, और दूसरा टॉपिक होगा हमारा भारतीय अनुसंधान संगठन, और इसके बाद में हम बात करेंगे भारतीय पर्यटन स्थल, और जो है इसके बाद में बात करेंगे प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। आपको बता दें इस तरफ संगठन, यहाँ संक्षिप्त रूप और मुख्यालय, और उसके बाद में स्थापना वर्ष यहाँ पे सब दिया गया है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं पहले संगठन की, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं यूएनओ या यूएन, और उसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है, जो कि संयुक्त राज्य में स्थित है। और इसका जो स्थापना हुआ था वह 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। अगर हम बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरा जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको हम यूएनईपी बोलते हैं, इसका जो मुख्यालय है वह नैरोबी केन्या में है, और इसका जो स्थापना हुआ था वह 5 जून 1972 ईस्वी को किया गया था। अगर हम बात करते हैं इसमें तीसरे की, अफ्रीकी एकता संगठन, जिसको हम OAU बोलते हैं, इसका जो मुख्यालय है वह आदिस अबाबा इथोपिया में है, और इसका जो स्थापना हुआ था वह 25 मई 1963 को किया गया था। अगर हम इसमें नेक्स्ट की बात करते हैं तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसको गैट बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और गैट का जो मुख्यालय है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और जो इसकी स्थापना हुई थी वह 1 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। अगर हम बात करते हैं ADB, जिसका फुल फॉर्म है एशियाई डेवलपमेंट बैंक, अर्थात एशियाई विकास बैंक, जिसका मुख्यालय जो है वह मनीला फिलीपींस में है, और इसका जो स्थापना हुआ था वह 1966 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे एशियाई विकास बैंक, जिसको शॉर्ट में हम ADB बोलते हैं। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, और जो इसकी स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में हुई थी। अगर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट की, तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसको हम शॉर्ट में नाटो बोलते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे नाटो बोल के आएगा कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको याद रखना है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। अगर हम बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की, जिसको हम शॉर्ट में AI बोलते हैं, इसका जो मुख्यालय है वह लंदन इंग्लैंड में है, और जो इसकी स्थापना हुई थी वह 1961 ईस्वी में हुई थी। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम IMF बोलते हैं, IMF का जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन DC में है, और 1945 में इसका जो है स्थापना की गई थी। रेड क्रॉस की अगर हम बात करते हैं, तो रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसका जो स्थापना हुआ था वह 1863 ईस्वी में किया गया था। अगर हम बात करते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की, जिसको दक्षेस बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में सार्क भी बोलते हैं, इसका जो मुख्यालय है सार्क का वह काठमांडू में है, और 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट की, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस, जिसको हम इंटरपोल बोलते हैं शॉर्ट में, इसका जो मुख्यालय है लियोन फ्रांस में है, और 7 सितंबर 1923 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, और 1995 में इसकी स्थापना की गई थी, और उसी समय जो है भारत इसका सदस्य बना था। अगर हम बात करते हैं यूनेस्को की, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह पेरिस फ्रांस में है, और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, यूरोपीय ऊर्जा आयोग, जिसको हम EEC बोलते हैं, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, और 1957 में इसका जो है गठन किया गया था। अगर हम बात करते हैं यूनिसेफ की, यूनिसेफ यह बहुत महत्वपूर्ण है। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि यूनिसेफ और उसके मुख्यालय, मतलब संगठन और उनके मुख्यालय से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और हम आपको महत्वपूर्ण जो संगठन है उसको हम बता भी दूंगा, जैसे यहाँ पे यूनिसेफ है, और इसके ऊपर जैसे हम आपको बता दें यूनेस्को है,
और ये जो WTO है, और आपसे सार्क का पूछ सकते हैं। तो रेड क्रॉस जो है इसको देख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का। और नाटो जो है, नाटो भी पूछा जाता है, ADB पूछा जाता है। तो ऐसे ऐसे करके गैट का पूछ लिया जाता है ज़्यादातर, गैट का। और इसके बाद में यूनेप का और UNO का, ये सभी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बाकी ये सब जो बीच बीच में है वो सभी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं यूनिसेफ के आगे। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग, जिसको हम ECWA बोलते हैं शॉर्ट में, और इसका जो मुख्यालय है वह बगदाद इराक में है। और 1973 में इसका जो है स्थापना की गई थी। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, जिसको हम UNHCR, और इसका जो मुख्यालय है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसको हम IAEA बोलते हैं, इसका जो मुख्यालय है वह वियना में है, ऑस्ट्रेलिया में, वियना ऑस्ट्रेलिया में है। और 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की, जिसको हम UNIDO बोलते हैं, इसका जो मुख्यालय है वह वियना ऑस्ट्रिया में है। आइए हम नेक्स्ट संगठन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, जिसको हम अंकटाड बोलते हैं। अंकटाड बहुत महत्वपूर्ण है। अंकटाड का जो मुख्यालय है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आपसे जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है मैं आपको बता दूंगा, उसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा और उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष WWF, जिसका जो मुख्यालय है वह ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 19 अप्रैल 1961 को की गई थी। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसको हम शॉर्ट में IOC बोलते हैं, इसका जो मुख्यालय है लुसाने में है। यूरोपीय कॉमन मार्केट ECM, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन की, इसका जो मुख्यालय है वह स्ट्रासबर्ग में है। इसको शॉर्ट में CHOGM बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं OPEC, जिसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है OPEC, इसका जो मुख्यालय है वह वियना में है। 1960 में इसका जो है स्थापना की गई थी। अगर हम बात करते हैं आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की, जिसको हम शॉर्ट में OECD बोलते हैं, इसका जो मुख्यालय पेरिस में है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, यूरोपीय मुद्रा कोष व्यापार संघ ECTA, इसका जो मुख्यालय है वह जिनेवा में है। अगर हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ, यह बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रमंडल जिसको बोलते हैं, अभी जल्द में इसका खेल का आयोजन किया गया था। तो कॉमनवेल्थ गेम जो है या इसका जो मुख्यालय है वह लंदन में है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट की, यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC, इसका जो मुख्यालय है वह जिनेवा में स्थित है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, यूरोपीय संसद, इसका जो मुख्यालय है लग्जमबर्ग में है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, जिसको बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जितना हम कहें उतना इम्पॉर्टेंट, क्या वेरी इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं। और ISRO का जो मुख्यालय है वह पेरिस में है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय, जो कि EAECN, जो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम बात करते हैं ECA की, जिसको अफ्रीकी आर्थिक आयोग बोलते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अबाबा इथोपिया में इसका मुख्यालय है। अगर हम बात करते हैं विश्व बैंक की, बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन DC में है। और इसका जो स्थापना हुआ था 1945 ईस्वी में हुआ था। तो आशा करते हैं कि वीडियो यहाँ तक अभी आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर हम बात करते हैं इसमें भारतीय अनुसंधान संगठन की, और इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांस हैं, तो उसको अगर जो महत्वपूर्ण होता है उसको आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसको आप जितना मैं बता रहा हूँ वो एकदम ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगली बार भी बना था और इस बार भी बनने के पूरे चांस है। तो आइए हम बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान, इसका जो कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि किस राज्य में स्थित है, आपसे पूछा जाएगा कहाँ स्थित है, ठीक है, या किस शहर में स्थित है। तो नई दिल्ली में स्थित है। क्या
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। अगर हम बात करते हैं भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की, तो देहरादून में स्थित है। देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। और अगर हम बात करते हैं इसमें दूसरे की, तो भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान जो कि मुंबई में स्थित है। और यह मुंबई कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। हम आपको केवल यही बताते जाएंगे जो ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि राज्य जल्दी नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए हम आपको वही बताएंगे जो पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, या कहाँ पे है? तो इज्जतनगर में स्थित है। अगर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट की, भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला दिल्ली में है। इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता में है। औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। विष कहाँ पे है? विष कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। आपको ध्यान यही देना है, पूरा नहीं ध्यान देना, बस छोटा छोटा ध्यान। विष कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। ऐसे आपको देखना है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, तो इसमें वन देखना है। वन कहाँ पे है? देहरादून में है। और देहरादून में ही हमने आपको बताया था पेट्रोलियम भी है। कहाँ है? यहीं कहीं आपको बताया था। ये देखिए, पेट्रोलियम और वन कहाँ पे है? तो दोनों देहरादून में है। आइए हम और देख लेते हैं। और इसके बाद में आइए हम नेक्स्ट की बात करते हैं। सेंट्रल प्लांटेशन फसल इंस्टीट्यूट कुडलू में है, जो कि केरल राज्य में स्थित है। सेंट्रल आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? शिमला राज्य में है। माफ़ी चाहूँगा, शिमला में है। शिमला किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। और आपको याद करने का एक छोटा सा बता दूँ इसको, शिमला और आलू और शिमला, आपको पता ही होगा, आलू शिमला का जो है सब्जी बनता है, घर में भी बनता है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो इसलिए आप याद रख सकते हैं ऐसे कि आलू कहाँ पे है, आलू की सब्ज़ी कैसे बनेगी? शिमला को मिलाकर बनेगी। तो आलू और शिमला, आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? सेंट्रल, तो शिमला में स्थित है। हम बात करते हैं रोड रिसर्च की, तो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, मैंने आपको बताया था, ये बीच का याद रखना है, आलू, रोड, ईंधन। ईंधन कहाँ पे है? तो ईंधन धनबाद में है। जिसके पास ज़्यादा रुपया रहेगा उसी के पास तो जो है गैस से खाना बना पाएगा। गैस क्या है? कि ईंधन है। वही तो गाड़ी से ज़्यादा चल पाएगा पेट्रोल डाल के। पेट्रोल क्या है? ईंधन है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, धन जिसके पास ज़्यादा रहेगा वही ईंधन को जो है ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट जो है ड्रग इंस्टीट्यूट जो है यहाँ लखनऊ में है। विष कहाँ था? विष भी लखनऊ में था। अब मान लीजिए आपको सांप काट लिया और आपके अंदर विष हो गया, तो विष से बचने के लिए ड्रग चाहिए, यानी कि दवा चाहिए। तो दवा से इंसान बच सकता है, तो उसके लिए फिर लखनऊ जाना पड़ेगा। तो उसी तरह से आप याद रख सकते हैं कि लखनऊ में ही विष है और वहीं पर जो है ड्रग है। हम अगर बात करते हैं सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दुर्गापुर में है। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में स्थित है। अगर हम बात करते हैं गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर में स्थित है। अगर सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, मैसूर में स्थित है। अगर हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे में स्थित है। सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बैरकपुर में स्थित है। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल ग्लास और सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो कोलकाता में स्थित है। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कराईकुड़ी में स्थित है। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो कटक में स्थित है। अगर आप, राइस माने क्या होता है? चावल होता है। आप छोटे रहे होंगे तो चावल जो है जाके, जो मिल होता है, मिल पे आप जाके चावल ज़रूर कभी न कभी गए होंगे, जो है धान को छिलवाने के लिए, राइस मिल पर उसको चावल बनवाने के लिए। तो वहाँ पे जब आप चावल ये होंगे तो आप चावल ज़रूर खाए होंगे, और जब चावल खाएंगे तो कट कट की आवाज़ आती है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि राइस कहाँ है? तो कटक में है। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, सेंट्रल नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में है। कहाँ पे है? भावनगर में है। अभी आप इस टाइम पे देख सकते हैं नमक का भाव क्या हो रहा है? नमक का भाव बढ़ रहा है। और जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने भी नमक सत्याग्रह चलाया था। क्यों चलाया था? क्योंकि नमक का जो भाव है वह बढ़ा दिया था, उसी की वजह से नमक सत्याग्रह चलाए थे। आइए हम नेक्स्ट की बात करते हैं। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़ में स्थित है। और अगर हम बात करते हैं सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट
रुड़की में स्थित है। कहाँ पे है? बिल्डिंग कहाँ पे है? रुड़की में है। आप देखे होंगे कि मान लीजिए आप घर बनवा रहे हैं, घर बनवाने के लिए आपको गिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। गिट्टी माने क्या? रुड़की। तो आप ऐसे गेस मार सकते हैं कि बिल्डिंग कहाँ पे है, तो बिल्डिंग रुड़की है। बिल्डिंग का कैसे निर्माण होता है? रुड़की से, अर्थात गिट्टी से। तो आइए हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट की केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। खनन कहाँ पे है? धनबाद में है। जिसके पास धन रहेगा वही तो खनन करवा पाएगा। तो खनन कहाँ पे है? धनबाद में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी पणजी में है। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है। और हम ये बात कर लेते हैं तो शुगर अर्थात चीनी कहाँ पे है? तो कानपुर में है। आप अगर शुगर खाएंगे अर्थात मीठा खाएंगे तो मीठा मीठा बोलेंगे तो कान पर जो कोई भी सुनेगा तो मीठा जब सुनेगा तो आपको बहुत पसंद करेगा। तो ऐसे आप गेस कर सकते हैं। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? हैदराबाद में है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन अहमदाबाद में है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट की राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन डिजीज़ नई दिल्ली में है, माफ़ी चाहूँगा दिल्ली में है। और नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी बेंगलुरु में स्थित है। अगर हम बात करते हैं नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये भी बेंगलुरु में स्थित है। अगर हम बात करते हैं डेयरी की, डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो करनाल में स्थित है। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित है। और अगर हम बात करते हैं मवेशी प्रजनन संस्थान की, यह हिसार में स्थित है। और अगर हम बात करते हैं एम्स जो है आपने बहुत सुना होगा। जो बड़े बड़े नेता होते हैं या एक्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर जब बीमार होते हैं तो कहाँ पे भर्ती होते हैं? एम्स में उनको ले जाके भर्ती किया जाता है जब उनका अंतिम समय चलता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एम्स कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में स्थित है। और दिल्ली भारत की राजधानी है। और इसके बाद में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जिसको हम शॉर्ट में एम्स बोलते हैं कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अगर हम बात करते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कहाँ पे है? कोलकाता में है। ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अगर हम बात करते हैं ऊंचाई अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे है? गुलबर्ग में है। और उष्णकटिबंधीय चिकित्सा स्कूल कहाँ पे है? कोलकाता में। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और PGI मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ये भी महत्वपूर्ण है, चंडीगढ़ में है। और अगर हम बात करते हैं किंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन गिंडी में है, या बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। वस्त्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। आइए हम अभी अब बात करेंगे प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक की। किसकी? प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पहले पुस्तक की, वंदे मातरम। वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि वंदे मातरम पुस्तक के रचयिता या लेखक कौन है? तो आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको मानना रहेगा बंकिम चंद्र चटर्जी को। आइए हम बात करते हैं अभी नेक्स्ट हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम है। सूरसागर के लेखक कौन है? सूरदास हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये तीनों महत्वपूर्ण है और सभी लगभग महत्वपूर्ण ही हैं। और हमने आपको बताया था सूरसागर को आप गेस कैसे कर सकते हैं? सूर से सूर आप कैसे गेस करते हैं? सूरसागर कौन लिखा है? तो सूरदास ने लिखा है। अगर हम बात करते हैं साहित्य लहरी की, साहित्य लहरी भी सूरदास ने लिखा है। जो सूरदास की जो 3 रचनाएं हैं वो सभी उसमें क्या हैं? सा से स्टार्ट होती हैं, उनके नाम में भी सा से स्टार्ट होता है। अगर हम बात करते हैं शाहनामा की, शाहनामा के रचयिता फिरदौसी हैं। अमरकोश के रचयिता कौन है या लेखक? अमर सिंह हैं। अमरकोश के लेखक कौन है? अमर सिंह हैं। कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। बुद्धचरितम किसके द्वारा लिखा गया है? अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। अवंती सुंदरी के लेखक कौन है? दंडी हैं। अवंती सुंदरी के लेखक कौन है? दंडी हैं। 10 कुमार चरितम की अगर बात करते हैं उसके भी लेखक दंडी हैं। नेचुरल हिस्ट्री की बात करते हैं तो प्लिनी इसके लेखक हैं। दाय भाग की बात करते हैं जीमूतवाहन इसके लेखक हैं। कामसूत्र की बात करते हैं वात्स्यायन हैं। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन हैं।
मृच्छ कटिकम की अगर बात करते हैं शूद्रक हैं। इसको आप थोड़ा सा गेस कैसे कर सकते हैं कि जो जाने दीजिए मृच्छ कटिकम के जो लेखक हैं वो कौन हैं, शूद्रक हैं। और प्रेम वाटिका जो हैं इसके लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक रसखान हैं। आपको हम बता दें कि जो मलिच्छ होते हैं उनको लोग क्या बोल देते हैं, शूद्र बोल देते हैं। जैसे आप मान लीजिए खूब गंदे गंदे कपड़े पहने हैं तो आप बोल देंगे साल शूद ही है एकदम से। तो आप ऐसे गेस कर सकते हैं कि मृच्छ कटिकम के लेखक कौन है, शूद्रक हैं। लेकिन इसके लिए कोई भी जो है बुरा मत मानिएगा, हम आपको याद करने के लिए बता रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार की अगर आपको ठेस पहुंची हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। हम बात करते हैं प्रेम वाटिका की। प्रेम वाटिका के जो लेखक हैं वो रसखान हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र किसके लेखक, पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। उत्तर रामचरित के लेखक भवभूति हैं। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है, भवभूति हैं। पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। और आईने अकबरी की बात करते हैं, आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा है। अकबरनामा भी अबुल फजल ने ही लिखा है। बीजक की अगर बात करते हैं कबीरदास के द्वारा लिखा गया है। बीजक, रमैनी और सबद ये तीनों कबीरदास ने लिखे हैं। और अगर हम बात करते हैं किताबुल हिंद की, किताबुल हिंद के लेखक कौन है, अलबरूनी हैं। किताबुल हिंद अलबरूनी। आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, कबीरदास का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। बीजक कबीरदास, रमैनी कबीरदास, सबद कबीरदास, ये तीनों कौन लिखे हैं, तो तीनों कबीरदास ने लिखा है। कौन सा, बीजक, रमैनी और सबद कौन लिखे हैं, कबीरदास लिखे हैं। हम बात करते हैं किताबुल हिंद की, तो किताबुल हिंद जो है अलबरूनी ने लिखा है। कुली की बात करते हैं, मुल्क राज आनंद। कौन, मुल्क राज आनंद कुली के लेखक हैं। कॉन्फेशंस ऑफ ए लव, मुल्क राज आनंद ने इसको भी लिखे हैं। अगर हम बात करते हैं द डेथ ऑफ ए हीरो की बात करते हैं तो मुल्क राज आनंद ने लिखा है। जजमेंट की बात करते हैं तो कुलदीप नैयर ने लिखा है। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की डिस्टेंट नेवर्स की बात करते हैं तो कुलदीप नैयर ने इसको भी लिखा है। और इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, इसको भी कौन लिखे हैं, तो इसके लेखक कौन है, कुलदीप नैयर ही हैं। यंग इंडिया की बात करते हैं तो महात्मा गांधी यंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अगर हम बात करते हैं श्रृंगार शतक की, भर्तृहरि। वर्ण शतक, भर्तृहरि। आपको जहाँ पे शतक दिखता है वहाँ पे कौन हो जाएंगे, भर्तृहरि हो जाएंगे। हम बात करते हैं नेक्स्ट की हिंदुइज्म के लेखक कौन है, नीरज चंद्र चौधरी हैं। पैसेज टू इंग्लैंड की अगर बात करते हैं नीरज चंद्र चौधरी हैं। अगर हम बात करते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन की तो नीरज चंद्र चौधरी हैं। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की कल्चर इन द वैनिटी बैग, नीरज चंद्र चौधरी हैं। और अगर हम बात करते हैं मुद्रा राक्षस की, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त हैं। अष्टाध्यायी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लेखक कौन है, पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि हैं। और भगवद गीता के लेखक वेद व्यास हैं। कौन है, वेद व्यास हैं। महाभारत के लेखक भी जो है वेद व्यास ही हैं। अब आइए नेक्स्ट की बात करते हैं मिताक्षरा। मिताक्षरा के लेखक जो है विज्ञानेश्वर हैं। राजतरंगिणी बहुत महत्वपूर्ण, ये दोनों भी ये लगभग सभी इसमें महत्वपूर्ण ही हैं। और मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर। राजतरंगिणी के लेखक कल्हाड़। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। कुमार संभवम के लेखक कालिदास। रघुवंशम के लेखक कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास। आपको जहाँ भी लास्ट में मामा दिखा जाएगा वहाँ पे कौन हो जाएंगे, कालिदास हो जाएंगे। कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम सभी क्या हैं, कालिदास हैं। आप ऐसे थोड़ा गेस कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं गीत गोविंद की, गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। मालती माधव भवभूति, मालती माधव के लेखक कौन हैं, भवभूति हैं। द कंपनी ऑफ वीमेन कौन है, खुशवंत सिंह हैं। द कंपनी ऑफ वीमेन खुशवंत सिंह हैं। अगर हम वही बात करते हैं सखाराम बाइंडर, विजय तेंदुलकर। जिसके सखा होंगे, मित्र होंगे, उसका विजय होना तय है। इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इंडियन फिलॉसफी के लेखक कौन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इंटरनल इंडिया की अगर बात करते हैं इसके लेखक इंदिरा गांधी है। इंटरनल इंडिया और इंदिरा गांधी, इसमें तीनों में आपको क्या नज़र आ रहा है, ई नज़र आ रहा है। तो आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है, इंदिरा गांधी जी हैं। हम आइए बात करते हैं नेक्स्ट की कामायनी। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। आंसू, आंसू के लेखक जयशंकर प्रसाद। लहर, जयशंकर प्रसाद। तो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है आंसू, लहर, झरना, कामायनी ये सभी किसके पुस्तक हैं, तो ये सभी जयशंकर प्रसाद की पुस्तकें हैं। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट की
और हम आपको बता दें बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, बहुत पूछा जाता है जयशंकर प्रसाद की रचनाएँ। और आइए हम बात करते हैं लाइफ डिवाइन की। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। कौन है? अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। गीता प्रबंध अरविंद घोष। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। परिमल के लेखक भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इसमें जो भी पुस्तकें हैं और लेखक वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप एक भी मिस मत करिएगा। और इसको आप 2 बार अगर पढ़ लेते हैं, हम आशा करता हूँ कि आपको 2 बार में वहाँ जब जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा आप तुरंत जो है जान जाएंगे कि कौन सा इसका है। वैसे भले नहीं याद हो, लेकिन वहाँ पे आप जाके गेस मार देंगे। और यामा की बात करते हैं, यामा के लेखक महादेवी वर्मा हैं। आइए हम नेक्स्ट की बात करते हैं। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम की नयनतारा सहगल हैं। एरिया ऑफ डार्कनेस की बात करते हैं, BS नायपॉल हैं। कौन है? BS नायपॉल। एरिया ऑफ डार्कनेस क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आप एक भी मिस मत करिएगा। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? BS नायपॉल हैं। एरिया ऑफ डार्कनेस BS नायपॉल हैं। और अग्निवीणा, अग्निवीणा के लेखक काजी जनरुल इस्लाम हैं। ये महत्वपूर्ण उतना नहीं है। डिवाइन लाइफ की अगर बात करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, शिवानंद है। और लाइफ डिवाइन की अगर बात करते हैं तो वो अरविंद घोष थे। अगर गोदान की बात करते हैं, गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं। इंडिया डिवाइडेड की बात करते हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं। दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली खुशवंत ने लिखा था। दिल्ली किसने लिखा था? खुशवंत ने लिखा था। इंदिरा गांधी रिटर्न्स किसने लिखा था? खुशवंत ने लिखा था। 49 डेज की अगर बात करते हैं, अमृता प्रीतम ने लिखा था। कागज़ से कैनवास अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया है। और डेथ ऑफ ए सिटी की बात करते हैं तो वो भी अमृता प्रीतम ने ही लिखा है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। चंडालिका किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भारत भारती भी बहुत बार पूछा जाता है। भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। और चंडालिका, चंडालिका किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। गोरा भी रविन्द्रनाथ टैगोर। हंगरी स्टोन्स की अगर बात करते हैं तो हंगरी स्टोन्स भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। गार्डनर की अगर बात करेंगे तो गार्डनर किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। विसर्जन की अगर बात करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। गीतांजलि, गीतांजलि के भी लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। चित्रांगदा की अगर बात करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। बिटवीन द लाइन्स की अगर बात करते हैं, कुलदीप नैयर हैं। इंडिया आफ्टर नेहरू, इंडिया आफ्टर नेहरू के लेखक कौन है? कुलदीप नैयर हैं। माई डेज की अगर बात करते हैं तो R.K. नारायण माई डेज के लेखक हैं। नेचुरल क्योर की बात करते हैं तो मोरारजी देसाई हैं। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री बहुत महत्वपूर्ण है, और कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री हैं। देवदास शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चरित्रहीन, चरित्र से हीन कौन है? शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। आप ऐसे गेस मार सकते हैं। इंडिका के लेखक मेगस्थनीज हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। स्पीड पोस्ट की बात करते हैं, शोभा डे हैं। माई ट्रूथ इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया है। क्या? माई ट्रूथ यानी कि मेरा सत्य क्या, इंदिरा गांधी ने लिखा था। मिलिंद पन्नू नागसेन ने लिखा था। बाबरनामा बाबर ने ही लिखा था। बाबरनामा किसने लिखा था? तो बाबर ने खुद बाबरनामा लिखा था। अगर हम बात, एक मिनट दोस्तों, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, विनय पत्रिका तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी के द्वारा। काव्य मीमांसा राजशेखर, काव्य मीमांसा राजशेखर। यंग इंडिया महात्मा गांधी और विनय पत्रिका तुलसीदास। बाबरनामा बाबर, काव्य मीमांसा राजशेखर और यंग इंडिया महात्मा गांधी। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट की, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है, बहुत कम पूछा जाता है क्वेश्चन। विंग्स ऑफ फायर, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको डॉक्टर अब्दुल कलाम ने लिखा था। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। और सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, कौन? दयानंद सरस्वती। मेघदूत के लेखक कालिदास, मेघदूत कालिदास। हितोपदेश नारायण पंडित, हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। इंडिया विंस फ्रीडम कौन लिखा है? अब्दुल कलाम ने लिखा है। कौन लिखा है? अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। कर्मभूमि की अगर बात करेंगे, प्रेमचंद्र ने लिखा है। कर्मभूमि प्रेमचंद्र ने लिखा है। रंगभूमि की बात करते हैं, रंगभूमि के लेखक भी प्रेमचंद्र ही हैं। अनटोल्ड स्टोरी की अगर हम बात करते हैं, अनटोल्ड स्टोरी BM कॉल।
कन्फ्रेंडेशन विथ पाकिस्तान, BS कौल लिखे हैं, BM कौल ने लिखा है। कितनी नाव में कितनी बार, अज्ञेय ने लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण है। कितनी नाव में कितनी बार किसने लिखा है, तो अज्ञेय ने लिखा है। गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू ने लिखा है। किसने लिखा है, सरोजिनी नायडू ने। ब्रोकन विंग्स सरोजिनी नायडू ने ही लिखा है। अगर हम बात करते हैं दादा कॉमरेड की, किसकी, दादा कॉमरेड की, दादा कॉमरेड यशपाल ने लिखा है। दादा कॉमरेड के लेखक कौन है, हमने क्या बताया था, दादा कॉमरेड के लेखक यशपाल हैं। पल्लव के लेखक सुमित्रानंदन पंत हैं। चिदम्बरा तो सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र की अगर बात करते हैं भी, ये जो है रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, और उर्वशी भी रामधारी सिंह दिनकर ने ही लिखा है। बहुत महत्वपूर्ण ये सभी चल रही हैं, और इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा आप, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन एक न एक बनना है। द डार्क रूम की बात करते हैं R.K. नारायण। मालगुडी डेज की बात करते हैं R.K. नारायण। गाइड की बात करते हैं तो R.K. नारायण ने ही लिखा है। और आप इसको बस मात्र 2 से 3 बार देख लीजिएगा, पूरा वीडियो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। और हम बात करते हैं इलाहाबाद प्रशस्ति की। इलाहाबाद प्रशस्ति हरि सेन ने लिखा है। किसने, इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है, हरि सेन। इलाहाबाद प्रशस्ति हरि सेन। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ S. राधाकृष्णन है। ए सूटेबल बॉय की बात करते हैं, विक्रम सेठ हैं। कौन, ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है, विक्रम सेठ हैं। हम आइए बात करते हैं अभी एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बचा है, भारतीय पर्यटन स्थल। हम सबसे पहले बात करते हैं जामा मस्जिद की। जामा मस्जिद नई दिल्ली, माफ़ी चाहूँगा, दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। इंडिया गेट भी दिल्ली में ही स्थित है। लाल किला की बात करते हैं, यहाँ भी दिल्ली में है, और इसको शाहजहाँ ने बनवाया था। किसने बनवाया था, बहुत ही कम लोगों को यह पता होता है कि लाल किला किसने बनवाया था, तो शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा। लाल किला कहाँ है, दिल्ली में है। राष्ट्रपति भवन भी दिल्ली में है। राजघाट भी दिल्ली में है। राजघाट जो है महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। हुमायूं का मकबरा की बात करते हैं, यहाँ भी दिल्ली में है। शांति वन भी दिल्ली में ही स्थित है। कमल मंदिर जिसको लोटस टेम्पल बोलते हैं, ये भी दिल्ली में बहुत ही अच्छा स्थान है घूमने लायक। लोधी गार्डन ये भी दिल्ली में, यहाँ भी आप जाके घूम टहल सकते हैं। जंतर मंतर दिल्ली में स्थित है। आपको बहुत बार जंतर मंतर की जो है बारे में सुनते होंगे, क्योंकि जंतर मंतर पे ही जाके दिल्ली में जो ये होती हैं, क्या नाम है, बड़ी बड़ी जो है धरना प्रदर्शन कहाँ पे होता है, तो जंतर मंतर में ही जाके धरना प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए अनुमति दी गई है। अजंता गुफाएं की बात करते हैं, महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं भी है महाराष्ट्र में, और एलिफेंटा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में स्थित हैं। हम अगर बात करते हैं गेटवे ऑफ इंडिया की, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। हैंगिंग गार्डन मुंबई में है। कहाँ पे है हैंगिंग गार्डन, मुंबई में है। मालाबार हिल्स की बात करते हैं तो यहाँ महाराष्ट्र में स्थित है। टावर ऑफ साइलेंस की बात करते हैं तो यह महाराष्ट्र में है। ताजमहल की बात करते हैं तो आप सबको पता होगा, ताजमहल जो है आगरा में है, और इसको किसने बनवाया था, तो शाहजहाँ ने बनवाया था। अगर हम बात करते हैं अकबर का मकबरा जो है आगरा में स्थित है। अमरनाथ गुफा कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। और अगर हम बात करते हैं डल झील की, डल झील भी श्रीनगर में है। और शालीमार बाग की अगर बात करते हैं तो शालीमार बाग कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। वैष्णो देवी की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में है। चासी शाही चश्मा की बात करते हैं तो यह जम्मू कश्मीर में है। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा है विक्टोरिया मेमोरियल। क्या, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। बिरला तारामंडल कहाँ पे है, कोलकाता में है। फोर्ट विलियम कहाँ है, कोलकाता में है। फोर्ट विलियम कोलकाता में है। नखोदा मस्जिद कोलकाता में, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, सेंट पॉल कैथेड्रल की बात करते हैं, या कहाँ पे है, या कोलकाता में, बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर याद रख लीजिएगा। सेंट पॉल कैथेड्रल कहाँ है, कोलकाता में है। टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता में है। हावड़ा ब्रिज कोलकाता में है। बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में है। भारतीय संग्रहालय बहुत महत्वपूर्ण है, कोलकाता में स्थित है। भारतीय संग्रहालय कहाँ पे है, कोलकाता में है। आप जाके, अगर आपको नहीं याद रहेगा तो गलती से आप जाके वहाँ दिल्ली मार के चले जाएंगे, क्योंकि दिल्ली लोगों को लगता है कि दिल्ली में ही होगा, और ऑप्शन में भी दिल्ली दे देंगे, लेकिन वहाँ पे क्या हो जाएगा, कोलकाता होगा। क्या, भारतीय संग्रहालय। और जगन्नाथ मंदिर की बात करते हैं तो यह पूरी ओडिशा में है। और चिल्का झील की बात करते हैं तो ये भी ओडिशा में है। ब्लैक पगोड़ा जिसको सूर्य मंदिर हम बोलते हैं, वह कोणार्क ओडिशा में है। लिंगराज मंदिर ओडिशा में है।
अंबर पैलेस जयपुर राजस्थान में है। और अगर हम बात करते हैं नाहरगढ़ किला जयपुर में है। सिटी पैलेस कहाँ है, जो है ये जयपुर में है। और जयपुर को हम पिंक सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी बोलते हैं, जिसको हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट की हवा महल। हवा महल कहाँ है? जयपुर में है। जयगढ़ किला जयपुर में है। बिरला मंदिर जयपुर में है। जल महल जयपुर में है। आपको ज़्यादातर जो महल है, क्या महल, पैलेस माने भी महल होता है, ये महल जो ज़्यादातर आपको मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे? जयपुर में मिलेंगे। आइए हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर में है। द्वीप पैलेस उदयपुर। जूनागढ़ किला बीकानेर में है। जूनागढ़ किला कहाँ है? बीकानेर में है। पुष्कर झील कहाँ पे है? अजमेर में है। पुष्कर झील अजमेर में है। अजमेर शरीफ दरगाह अजमेर में है। अजमेर शरीफ दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। जैसलमेर किला कहाँ है? राजस्थान में है। मानसून पैलेस ये कोदियत राजस्थान में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पैलेस। अब पैलेस ये देख के और जहाँ वहाँ जाके जयपुर मत लगा दीजिएगा, क्योंकि ये कोदियत में है। और अगर हम बात करते हैं टावर ऑफ विक्ट्री, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में है। टावर ऑफ फेम, अगर हम बात करते हैं टावर ऑफ फेम की, तो राजस्थान में है। आमेर किला की बात करते हैं, जयपुर में है। मेहरानगढ़ किला कहाँ पे है? तो जोधपुर में है। कहाँ पे है? जोधपुर में है। और अगर हम बात करते हैं मेहरानगढ़ किला जोधपुर, और पिचोला झील उदयपुर में स्थित है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश में है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। पंचमहल भी उत्तर प्रदेश में ही है। बनारस घाट उत्तर प्रदेश में है। बनारस घाट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और ग्वालियर किला की बात करते हैं, मध्य प्रदेश। संगमरमर चट्टान मध्य प्रदेश। लाल बाग गार्डन कर्नाटक में है। लाल बाग गार्डन कहाँ है? कर्नाटक में है। लाल बाग गार्डन कर्नाटक। वृंदावन गार्डन कर्नाटक। लाल बाग गार्डन कर्नाटक। वृंदावन गार्डन कर्नाटक। गोल गुंबद कर्नाटक। गोल गुंबद कर्नाटक। कुर्ग कर्नाटक। कुर्ग कहाँ है? कर्नाटक में ही है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की मैसूर महल कर्नाटक। गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ है? कर्नाटक में है। गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक है। मीनाक्षी मंदिर ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमने आपको वहाँ बताया था, तमिलनाडु में है। मरीना बीच कहाँ पे है? तमिलनाडु में। मरीना बीच कहाँ है? तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। चार मीनार हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। गोलकुंडा कहाँ है? हैदराबाद में है। गोलकुंडा कहाँ है? हैदराबाद में है। बिरला मंदिर कहाँ है? हैदराबाद में है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला आंध्र प्रदेश में है। जैन मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। कच्छ के महान रण गुजरात में है। कच्छ के महान रण कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है? केरल में है। और वेम्बनाथ झील केरल में स्थित है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर एक बार में नहीं याद होता है, दोबारा एक बार फिर से पूरा वीडियो देख लीजिएगा। और मैं इतना आशा करता हूँ कि आपको जब दोबारा ध्यान से अगर वीडियो देखेंगे दो बार, तो आपको पक्का मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि आपको वैसे भले नहीं याद हो, लगभग तो याद ही हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं याद होते हैं तो वहाँ आप जाके ऑप्शन देखेंगे, जैसे आपको तुरंत याद आ जाएगा। लेकिन वहाँ जाने से पहले एक बार वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा, ये जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। और जाने से पहले का मतलब 1-2 दिन पहले देख लीजिएगा। और आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी आपको सवाल पूछना है या आपको कोई हमको सलाह देनी है, तो कमेंट बॉक्स में आपके लिए खाली है, उसमें आप जाके अपनी कमेंट दीजिए, अपने कमेंट को डाल दीजिए। वहाँ पे हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। और ऐसी ही वीडियो के लिए आप कृपया हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।